बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मरी में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उससे आपको आगाह करते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ी सी चीज़ें आप मैप से समझ लें। जब कोई आम शहरी मरी में दाखिल होता है तो नॉर्मली इसके मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जहाँ से आप आ सकते हैं। आप कश्मीर साइड से आ सकते हैं, वो बहुत लंबा रास्ता है। आप खैबर पख्तूनख्वा से दाखिल हो सकते हैं, नथिया गली वाली साइड से। मैदानी इलाकों वालों के लिए वो भी एक लंबा रास्ता है। और जो आम तौर पे लोग आते हैं वो इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड से आते हैं, जिसको हम कश्मीर हाईवे अभी कहते हैं, वहाँ से वो रास्ता लेते हैं। आगे जाके ये दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। एक एक्सप्रेस वे जो है जिसको E75 भी कहते हैं, वहाँ से लोग जाते हैं, और दूसरा पुराना जो मरी रोड है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ये दो रोड हैं मरी जाने के लिए, और इन दोनों रोड्स का जो मंजिल है जहाँ पे लोग पहुँचते हैं, इसका ज़रा आप ये मैप देखें। ये मेरे पास भी मैप मौजूद है, और ये वो एक गोल दायरा टाइप का इलाका है मरी, जिसको पुराना मरी कहते हैं, जहाँ पे सब लोग पहुँचना चाहते हैं। और ये वो मंजिल है जो अंग्रेज़ों के दौर से लेकर अब तक मलका कौसार जिसको कहते हैं, जहाँ पे स्नो फॉलिंग बड़ी शानदार होती है, जहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो इस एरिया में पहुँचना चाहते हैं। यहाँ पे माल रोड है, यहाँ पे GPO है, यहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट हैं, और इस एक छोटे से दायरे के अंदर, यानी ये बहुत बड़ा इलाका नहीं है, जो डेस्टिनेशन है मरी की, जहाँ पे तमाम सयाह पहुँचना चाहते हैं, जहाँ माल रोड है, बाज़ार है, रेस्टोरेंट हैं, और GPO चौक बड़ा मशहूर है। इस GPO चौक की वीडियो पिछले 2-3 दिन से बड़ी वायरल हो रही थी। बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। एक हुजूम था जम्मे गफ़ीर जो लोग वहाँ गए थे। ये एक्चुअली ये जगह है जहाँ लोग पहुँचते हैं। फिर इससे ऊपर कश्मीर पॉइंट की जानिब जाते हैं। यहाँ बहुत सारे सरकारी बंगले बने हुए हैं, बहुत सारे सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं। हर महकमे का यहाँ पे एक आधा दफ्तर मौजूद है, क्योंकि तमाम महकमों ने अपने अपने अफसरान को या उनकी फैमिलीज़ को खुश करने के लिए मरी के अंदर ज़रूर एक रेस्ट हाउस बनाया हुआ होता है, जहाँ वो लोग जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं। अभी भी बहुत सारे अफसरान, उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर मरी में मौजूद हैं, और उनके जो घर हैं या उनके जो सरकारी उनको बंगले वहाँ पे मिले हुए हैं, उनमें आम आदमियों को दाखिल नहीं होने दिया गया एमरजेंसी के बावजूद। ये मुझे कुछ लोगों ने कंफर्म किया। मैंने वहाँ सहाफ़ियों से भी बात की। उन्होंने कहा जी कुछ स्कूल हैं, कुछ APS है, कुछ फ़ौज के पास बैरिक्स हैं, वो उन्होंने खोली हैं वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। लेकिन ये जो बाबू हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स, इनकी फैमिलीज जहाँ पे मौजूद हैं, उन बंगलों को या उन बड़े बड़े रेस्ट हाउसेस को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, और उनको इमरजेंसी में इस्तेमाल नहीं किया गया। बहरहाल ये एक दायरा आप देख लें। ये बुनियादी तौर पे एक दायरा है जहाँ पे मुख्तलिफ सड़कें पहुँचती हैं, और फिर लोग मरी के अंदर पहुँच जाते हैं। इस छोटे से दायरे में सैकड़ों होटल हैं, जिनमें हज़ारों कमरे हैं। यानी इतना अंधाधुंध यहाँ पे होटल बना है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हर पहाड़ पे, हर किनारे पे, हर जगह पे होटल बना हुआ है, और हर होटल के अंदर बहुत सारे कमरे हैं, छोटे छोटे, जिसका जहाँ दाव लगता है वहाँ पे वो किराए पे उसको चढ़ाते हैं। तो ये वो मुकाम है जहाँ पे लोग पहुँचना चाहते हैं। इसका दायरा आप देख लें। अब अगर आप गूगल की तस्वीर देखें ना, इस वक्त भी जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो, तो उसमें आपको 3 अलग चीज़ें नज़र आएंगी। यानी ये जो एक मरी का इलाका है, जो गोल एरिया है पहाड़ों वाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरती है, जो डेस्टिनेशन है जो सयाहों की, यहाँ पे आपको 3 अलग किस्म के दायरे रेड कलर के नज़र आ रहे हैं, और उनके गिर्द लाइट रेड कलर का फिर दायरा लगा हुआ है, और बीच में इस तरह का निशान है जैसे बर्फ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ लिखा है मरी विंटर स्टॉर्म, कि यहाँ पे मरी के अंदर सर्दी का एक स्टॉर्म आया हुआ है, एक तूफ़ान आया हुआ है। ये नॉर्मल साइन नहीं है। ये साइन उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ पे शदीद तरीन मौसम बन जाए, या जहाँ पे कोई विंटर स्टॉर्म आ जाए, कोई सर्दी का तूफ़ान आ जाए, और वहाँ पे कुछ स्नो फॉलिंग इस लेवल की हो जाए कि जिस तरह नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल जो बर्फ़बारी है उसको इस तरह रिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन इसको यहाँ गूगल भी रिपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है इट इज़ समथिंग सीरियस। ये ऐसा नहीं है कि जैसा नॉर्मल होता है। और 3 मुख्तलिफ जगह जिसकी निशानदेही हो रही है। एक जगह तो बिल्कुल वो आपको नज़र आ रही है कुलडन्ना, और ये एरिया का नाम आपने बहुत ज़्यादा भी खबरों में सुना होगा। कुलडन्ना ये वो एरिया है
यहाँ एक चौक है नीचे, उस चौक से जब आप निकलते हैं कुलटन्ना चौक से, तो कुलटन्ना से आगे आपको 3 मुख्तलिफ रास्ते मिलते हैं। एक रास्ते को इस्तेमाल करते हुए आप लोअर टोपा पे पहुँचते हैं और वहाँ से आप चाहें तो एक रास्ता ऊपर की जानिब जाता है कोहाला की तरफ, जहाँ से आप कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। एक ये रास्ता है। यहीं से नीचे और नीचे आ जाएं तो आप पत्रियाटा की जानिब जा सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत स्नो फॉलिंग हुई है, कुछ लोगों की इतलात है कि वहाँ भी मुश्किलात हैं। और उसके बाद यहाँ से जो कुलटन्ना से सीधा ऊपर रास्ता जाता है वो अयूबिया की तरफ जाता है, जहाँ सयाहों की एक बहुत बड़ी तादाद चढ़ती है वहाँ पे। और अयूबिया से आगे नथिया गली, वहाँ से फिर आगे खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आप उतर जाते हैं। नथिया गली बेसिकली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो अब ये जो कुलटन्ना का एरिया है, यहाँ पे ये एक तरफ निशानदेही कर रहा है ये रेड स्ट्रॉम का निशान कि मरी विंटर स्ट्रॉम, और जो दूसरा एरिया है वो जो एक्सप्रेस वे है E75 उसके ऊपर मौजूद है। यहाँ एक कैफ़े है, एक कॉफ़ी एंड सिगार सेंटर है और इस तरह की वो चीज़ें बनी हुई है। रूफटॉप रिजॉर्ट भी है। इस रोड के ऊपर जो है वो स्ट्रॉम आया है, बड़ा खौफनाक। यहाँ पे एक तूफान इंडिकेट कर रहा है कि इस जगह पे भी है। और एक जो है वो मरी के बिल्कुल सेंटर में जो माल रोड कार पार्किंग है, या मरी जहाँ होटल्स का एरिया है, जब सारे होटल जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे तीसरा निशान मौजूद है। तो इस दायरे में 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खौफनाक किस्म की बर्फ़बारी हुई है और एक तूफ़ान की जो है वो निशानदेही की गई है। गूगल मैप के ऊपर आप जाएं तो वहाँ से भी आपको नज़र आ जाती है। अब यहाँ इसके बीच में सारे लोग फंसे हैं और ये तमाम जो एरियाज़ हैं, इनमें से एक एरिया को अगर आप निकाल दें जो मॉल रोड के ऊपर है, उसको अगर आप निकाल दें तो बाकी जो 2 एरियाज़ हैं वो मेन सड़कों के हैं। यानी एक कुलटन्ना चौक पे, ये चौक बंद तो ऑलमोस्ट आपका मरी जो है वो हर तरफ से ब्लॉक हो जाता है। और दूसरा जो है वो E75 एक्सप्रेस वे, जब वहाँ पे इतना बड़ा तूफान आया तो वहाँ से भी रास्ते बंद हो गए। और इनके बीच में जितना एरिया है उस सारे के अंदर गाड़ियाँ बहुत बड़ी तादाद में फंस गई। अब टेक्निकल रीजंस लोग बता रहे हैं कि ये वजह है, लोगों की हलाकतें हो गई, लोग जाँ बहक हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई और वजह हो सकती है, लेकिन ज़्यादा रीज़न कार्बन मोनोऑक्साइड को बताया जा रहा है कि गाड़ियों के अंदर किस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हुई, जिसकी वजह से ये लोग जाँ बहक हुए हैं। क्या इन हलाकतों से बचा जा सकता था? इस वक्त मरी की सूरत हाल क्या है? अब काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। वेदर रिपोर्ट अगर आप निकालें तो अगले 1 हफ्ते में इस किस्म की बर्फ़बारी नहीं है, बल्कि प्रेडिक्शन मौजूद नहीं है। एतवार के बाद, यानी ये जो अभी संडे है जब हम बात कर रहे हैं, अगले संडे तक मौसम के अंदर धूप भी मौजूद है, बादल भी मौजूद हैं। बहुत कम कोई थोड़ी बहुत परसेप्शन है किसी जगह बारिश की या बर्फ़बारी की, लेकिन ज़्यादातर मौसम खुशगवार है। और एतवार के बाद फिर एक नया स्पेल है बर्फ़बारी का, और वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि शदीद बर्फ़बारी दोबारा मरी के अंदर होगी। जनवरी के मिड में या आखिरी वीक्स के अंदर तेज़ बर्फ़बारी दोबारा होगी मरी में। तो ये स्पेल निकल गया है और अभी रेस्क्यू का टाइम है। रेस्क्यू किया जा रहा है, ज़्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है। जब आप वीडियो सुन रहे हैं तब तक चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो चुकी होंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि किसी जगह से कोई और इन्फॉर्मेशन आ जाए। सर्दी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गैस और गैस हीटर के इस्तेमाल में लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा और एहतियात से काम लेना पड़ेगा। अब ये हादसा हुआ क्यों और इससे बचा जा सकता था या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, ये जो एरिया है ना, ये एक दायरा है, ये मखसूस तादाद में लोगों को अपने अंदर ले सकता है। ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग नहीं जा सकते इस दायरे में। या जो मरी के नक्शे के अंदर बीच वाला इलाका है, यहाँ पे गाड़ियों की जो पार्किंग है वो 4000 गाड़ियों की पार्किंग है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो 5000 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन जो गाड़ियाँ मरी के लिए रवाना हुई और वहाँ पहुँची, उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा बताई गई है और बाद अंदाज़ों में 1.25 लाख से ज़ायद भी बताई गई है। अब हुकूमत आदाद शुमार उसके बाद नहीं बता रही, लेकिन पहले हुकूमत ने खुद ये क्लेम किया था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। अब ये जो मरी का एरिया है जो 7517 फुट बुलंद है, और इस इलाके में सबने पहुँचना था या यहाँ पहुँचना चाहते हैं। स्नो फॉलिंग भी सबसे ज़्यादा वो यहाँ पे होती है, फैसिलिटीज़ भी हैं, साथ ही होटल हैं, तो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। अब जब लोग बहुत बड़ी तादाद में आए
मीडिया ने यह रिपोर्ट करना शुरू किया, होटल फुल हो चुके थे, जगह बिल्कुल मौजूद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद लोग गाड़ियां भर भर के पहुंच रहे थे। हुकूमत ने लोगों को रोका नहीं, हुकूमत ने इस खतरे को भांपा नहीं, हुकूमत इस बात का अंदाजा नहीं कर पाई कि किस तरह का खतरा आगे मौजूद है जिसमें लोग अपने आप को झोंक रहे हैं। देखिए, पूरी दुनिया में लोग अपने आप को खतरे में डालते हैं, हर जगह पे कॉशंस लगे हुए होते हैं, हर जगह पे हुकूमत रोक रही होती है कि यहां से आगे मत जाइएगा, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, ये वाला काम मत कीजिएगा, आपकी जान खतरे में आ जाएगी, फलां जगह पे इससे ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, लिफ्ट में 6 से ज़्यादा लोग सवार नहीं हो सकते। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट का या इदारों का काम होता है कि वो लोगों को आगाह करें, फिर वो लाइन फोर्स करते हैं। मिसाल के तौर पे जब कोरोना वायरस आया तो गर्मियां आ गई, लोगों की बहुत बड़ी तादाद वो चल पड़े शुमाली इलाका जात की जानिब, लेकिन क्या हुआ, सड़कों से लोगों को वापस मोड़ा गया, बालाकोट से, मानसेरा से, इवन जो आपका स्वात का इलाका है वहाँ से, मरी से लोगों को वापस मोड़ा गया, उनकी गाड़ियों को वापस घरों की जानिब रवाना किया गया कि आप यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, कोरोना वायरस से खतरात हैं और ये कोरोना वायरस इससे फैलेगा, वापस जाइए। तो हुकूमत ने अपनी रेट साबित की, लोग वापस चले गए। तो इस मर्तबा हुकूमत लोगों को वापस भेजना नहीं चाह रही थी या वो ये असेस ही नहीं कर पाई थी, ये फैसला हुकूमत ने खुद करना है। यानी ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिसीजन होगा कि वो बताएं कि क्या उनको पता नहीं चला कि इतना बड़ा खतरा है या जानबूझ के उन्होंने लोगों को खतरे में डाला है। दोनों में से एक चीज हो सकती है ना, या तो उनको पता ही नहीं, वो कहें हम नाअहल थे, अगर तो उनको पता नहीं चला तो फिर वो नाअहल हैं, वो असेसमेंट नहीं कर पाए, वो नकम्मे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये इसका खतरा हो सकता है। या तो वो ये एतराफ़ जुर्म करें कि जी हमें तो पता ही नहीं चलता, हम इस काबिल ही नहीं है कि हम हुकूमत करें। तो या फिर वो ये कहें कि हमें पता था, हमने रिस्क लिया और लोगों की जानों को खतरे में डाला। ये है बैड गवर्नेंस, बद इंतजामी और गलत फैसले। अब ये दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हुई है तो हुकूमत इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की जो पंजाब हुकूमत है वो तो बिल्कुल जिम्मेदार है। अब इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, हुकूमत को फौरी तौर पे जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए और उनको मुअत्तल करके ओहदों से हटाना भी चाहिए। दूसरी जानिब एक और चीज़ है, हुकूमत ने ये बड़े फैसले लेने होते हैं। अब किसी एसी को, किसी डीसी को, नीचे के अमले को ये कहकर नहीं हटाया जा सकता कि जनाब इन्होंने नहीं किया, वो तो बेचारे सड़कों के ऊपर काम कर रहे थे, पुलिस भी काम कर रही थी, जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला अमला वो भी काम कर रहा था। जब इतना बड़ा डिजास्टर हो गया तो वो काम करे कैसे? गाड़ियां सड़कों पे खड़ी, लोग उनके अंदर बैठे हुए हैं, बच्चे उसके अंदर मौजूद हैं, बर्फ पे बर्फ पड़ती जा रही है, तो क्या कर सकते हैं फिर वो? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गाड़ियों को हवा में उठा लें, मुमकिन नहीं है। ये फैसला ये करना इंपॉर्टेंट था, जो बड़े लेवल के ऊपर होना चाहिए था कि भाई लोग इजाफी चले गए हैं मरी में, जिनको रोकना चाहिए। इससे ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे होता है, लोग लोड मैनेजमेंट करते हैं कि इस रोड के ऊपर भी ये गाड़ियां इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए, वो वाला रोड इस्तेमाल करें, या यहां पे इससे ज्यादा होटल नहीं है, इससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है, इससे ज्यादा खाना अवेलेबल नहीं है, आपका ख्याल नहीं रखा जा सकता, लिहाजा आप ना जाएं। जिन लोगों के पास बुकिंग है वो चले जाएं, बाकी लोग जो है उनको कहीं और शिफ्ट करें। नहीं कर सकते वापस उनके घर भेजें, उनकी जान को तो खतरे में ना डालें। तो अगर इसको बिल्कुल सिंपल किया जाए इस हादसे को, तो इसमें से 3-4 चीजें सीखने की। नंबर 1 तो यह है कि यह हुकूमत की नाअहली है, उनका नकम्मापन है और उनकी नाकस प्लानिंग है और खतरे को भांपने की सलाहियत का ना होना है। पहली चीज तो यह है, हुकूमत के खाते में जाता है कि उनको पता ही नहीं है कि कैसे और क्या करना था और इसके क्या खतरात हो सकते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ पे जो सयाह हैं उनको भी शऊर नहीं है, उनको भी आइडिया नहीं है कि हमने अगर जाना है कहीं पे तो हमें किस तरह का सामान लेकर जाना है और किस तरह के हालात का सामना करना पड़ सकता है और हमें कितनी तैयारी करके जाना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अपने तौर पर तो तैयारी करके जाता है। 2 चीज़ें ये हो गई। और तीसरी चीज़ ये है कि हमने अभी तक कोई प्लान ही नहीं बनाया हुआ। हमारे पास कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है जिसके ज़रिए से हम लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से तफरीह मुहैया कर सकें। यानी इसके अंदर भी लोगों की जान को हमने खतरे में डाल दिया। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आज भी इमरान खान साहब की हुकूमत पंजाब जो है वो ये फैसला करे
कि मरी के तमाम होटलों को रजिस्टर किया जाएगा और आज के बाद सिर्फ उस फैमिली को वहां जाने दिया जाएगा, खास तौर पे रश के दिनों में, जिसके पास होटल की पहले से बुकिंग मौजूद होगी। जिनके पास नहीं है वो जाने के लिए जहमत ना करें। इन सारी चीज़ों को सिंपल किया जा सकता है, इस हादसे से भी बचा जा सकता था। बहुत तकलीफदेह हादसा है, पूरे पाकिस्तान को दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। अल्लाह ताला जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनके दर्जात बुलंद फरमाए और जिनके प्यारे चले गए हैं उनको सब्र अता फरमाए। अब हम दुआ कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।